नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सभी के सभी लॉयर्स के लिए लेकर आया हूं। और अब जो यंग लॉयर्स हैं उनको तो इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा कि आप लोगों को पता होगा कि हर जगह आपको ब्रदरहुड देखने को मिलता है हर एक तरीके से प्रोफेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी वकील कोई सिचुएशन में फंस जाता है तो उसके जो साथी वकील होते हैं और पूरा कोर्ट के अंदर जितने भी वकील होते हैं उनको एक जो वकील फंसा होता है उसको बचाने के लिए सामने आते हैं और फेवरेटिज्म शो करते हैं, ब्रदरहुड शो करते हैं, जो कि अगर मैं बात करूं एक तरफा बिल्कुल सही बात होती है कि ऑब्वियसली यार आपको अपनी कम्युनिटी के कोई भी बंदा फंसता है तो उसको बचाना भी चाहिए। बट यहां पे अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट ने अंदर जो यहां पे एक बहुत बड़ी रूलिंग सभी वकीलों के लिए पेश करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये जो बहुत बड़ी रूलिंग है इसको आपको अपने प्रायोरिटी बेसिस पे समझना पड़ेगा। जब आप अपना वकालत के अंदर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे जब आप एंट्री करोगे तो ये चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि हर पूरे के पूरे दिन में आप एज एन एडवोकेट बहुत सारे केसेस को डील भी करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते भी हो, बहुत सारे नए वकीलों से भी मिलते हो और बहुत सारे ऐसे वकीलों से भी मिलते हो जिससे आपको अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव के तौर पे काम आता रहेगा, काम जाता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपको अपना थोड़ा सा ब्रदरहुड भी मेंटेन करके रखना होता है, जो कि सही बात है। बट याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर कोई भी वकील ऐसी पिटीशन में साइन अपना करता है जिसमें डेरोगेटरी यानी अपमानजनक जितने भी रिमार्क्स अगर उस पिटीशन में लिखे हुए हैं और जो वकील साथी लोग उस पिटीशन के अंदर साइन करके सपोर्ट करते हैं, तो याद रखेगा जिसने पिटीशन ये तैयार करी है वो तो उसके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा। लेकिन जिस जितने भी साथी हैं जिन्होंने पिटीशन पे साइन करा होगा ना, वो सभी लोगों के ऊपर भी, वो सभी वकीलों के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। याद रखिएगा क्या हुआ था कि अभी यहां पे रिसेंटली एक वकील ने जो है एक पिटीशन अपनी तैयार करी और पिटिशनर के तौर पे यहाँ पे उन्होंने पिटीशन साइन करी और यहाँ पे अदर एडवोकेट्स ने भी और एओआर ने भी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, जो एक एग्जाम होता है। आप जब अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद जब आप एओआर का एग्जाम देते हो और एओआर का एग्जाम जब आप क्रैक कर लेते हो, उसी के बाद आपके पास अथॉरिटी आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट की प्रैक्टिस करने की, इंडिपेंडेंट केस लड़ने की। अगर आप एओआर नहीं हो तो आप इंडिपेंडेंट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते, याद रखिएगा। एसेस करके लड़ सकते हो, वकालतनामा आपका जो सुप्रीम कोर्ट के एओआर्स होंगे आप उनसे साइनिंग अथॉरिटी लेके जब आप अपना केस के अंदर लड़ सकते हो। बट इंडिपेंडेंट के तौर पे अगर आप एओआर हो तो आप इंडिपेंडेंट केस लड़ सकते हो। ये तो आपको कॉमन सेंस की बात है, ये तो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको ऑलरेडी होगी। बट यहां पे मुद्दे की बात मैं बताऊं तो यहां पे एओआर ने भी साइन कर रखे थे एक पिटीशन के अंदर, बट उस पिटीशन के अंदर ना एक डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, अपमान करने वाले रिमार्क्स करे हुए थे। किस लिए? हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। यानी कि एक हाई कोर्ट है, उन्होंने अपना एक जजमेंट पास करा था, अब उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए एक एसएलपी फाइल करी गई थी। अदर एडवोकेट्स ने भी उस पिटीशन के ऊपर साइन करा था कि भाई यहां पे जो है हाई कोर्ट ने जो है गलत जजमेंट पास करा है, हाई कोर्ट ने जो है अपना पर्सनल मोटिव निकालते हुए जजमेंट पास करा है, हाई कोर्ट ने जो है जो वकील साहब के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है, कॉस्ट इंपोज करी है, 5 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज करी थी हाई कोर्ट ने, तो वो हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने गलत कॉस्ट इंपोज करी है। अपना पर्सनल रिस्पोंडेंट के साथ में मोटिव निकालते हुए रिस्पोंडेंट को बचाने के लिए, रिस्पोंडेंट को फेवरेटिज्म शो करने के लिए हाई कोर्ट ने जो है हमारे खिलाफ गलत ऑर्डर पास करा है, XYZ तौर पे ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर यहां पे एक पिटीशन बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP स्पेशली पिटीशन फाइल करी गई थी। इतनी सी बात थी केवल। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, हम जो है इस पिटीशन के अंदर जितने भी लोगों ने साइन करा है, हम सभी वकीलों को और सभी लोगों को जितने भी एवार्स हैं इनको हम जो है एक क्या कर रहे हैं, नोटिस इशू कर रहे हैं कि भाई आप लोग बताइए कि हम तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन क्यों ना चलाएं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज हम तुम्हारे पर क्यों ना लगाएं। पहली बात, भाई तुम्हारे जो फैक्ट्स पेश कर रहे हो, जो तुम्हारी दिक्कतें हैं, परेशानी है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट पास ढंग से नहीं करा, ये वो कोई भी XYZ रीजन है, तो आप पहले से सबूत लेके आओ। दूसरी बात ये, आप अगर एक वकील होने के नाते ऐसी पिटीशन को साइन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, तो याद रखिएगा जितने भी वकील लोग ऐसी पिटीशन को साइन करते हैं उन सभी के ऊपर क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा, कार्रवाई होगी। याद रखिएगा क्लियर तौर पे, ये क्लियर तौर पे यहां पे बात बोल दी गई है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये SLP अपनी फाइल सुन रहे थे अगेंस्ट द कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट, याद रखिएगा कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं जो 5 लाख रुपए का वकील साहब के ऊपर कॉस्ट भी इंपोज करी थी। इसमें छोटा सा मुद्दा यही था कि यहां पे चैलेंज करा गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हाईकोर्ट ने जो है मतलब डिसमिस कर दिया था।
ठीक है। तो इस वजह से यहां पे चैलेंज करी गई थी पिटीशन, और यहां पे फेवरेटिज्म शो करते हुए ऐसा पिटीशन के अंदर जो पिटिशनर है एसएलपी के अंदर जो फाइल करी गई है उनके द्वारा लिखा गया है कि यहां पे पिटिशनर जो है ना उन्होंने अप्रोच नहीं करा था हाई कोर्ट को क्लीन हैंड्स के तौर पे, ठीक है, और उनको जो है मटेरियल फैक्ट जो थे उनके गलत थे, झूठे थे, और ऐसा उनको तर्क जो उनके फैक्ट्स पेश करे गए थे वो एक झूठे थे। इसी वजह से हाई कोर्ट ने जो है 5 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज कर दी, और हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने जो है जो रिस्पोंडेंट था उसको सपोर्ट करते हुए हम पेटिशनर को जो है बहुत गलत ठहराया, और हमारी तो भाई बात सुनी नहीं, हमारी ना तो बात सुनी, ना कुछ हमारा फैक्ट्स को सुना, ना हमारी मटेरियल फैक्ट्स को सुना, ना मतलब जो ऑन द बेसिस जो डील हो सकती थी चीजें उसको सुनने के लिए मना कर दिया, और हमारे पर कॉस्ट और इंपोज कर दी, जो कि गलत है। तो इसी वजह से जो एग्रीड पर्सन था, एग्रीड लॉयर थे, वो गए अपना एसएलपी फाइल करने और अपने सारे वकील भाइयों को साथ लेके पिटीशन साइन करी हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखते हुए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग पास करी है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग पास करी है क्या वो एक तरीके से सही है या फिर एक तरीके से वो गलत है? आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट को भी जरूर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसी डेली बेसिस पे आपको जानकारी चाहिए तो आपको क्या ड्यूटी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट में सारी अपडेट्स कोर्ट्स की आपको डेली बेसिस पे जितने भी वकील हैं, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी है, जुडिशरी एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस हैं, इंटर्नशिप्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, सारी अपडेट्स मैं आपको इस चैनल के बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।